पिछले वीडियो में कंस वध की कथा आपको सुनाई गई और कंस वध करने के बाद किस तरह से प्रभु अपने माता पिता से मिलने को उतावले हो रहे थे कि कितनी शीघ्र वह अपने माता पिता से भेंट कर सकें। इसलिए उन्होंने उन पहरेदारों से पूछा कि हे पहरेदार, कारागार का पता मुझे बताइए, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो कुछ जो प्रभु के भक्त थे उन्होंने तुरंत ही कारागार का मार्ग बताया। प्रभु श्री बलराम जी के साथ नंगे पैरों ही कारागार की तरफ दौड़ पड़े। जब वो कारागार में पहुंचते हैं तो इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे, लगातार अंदर घुसते कारागार में चले जा रहे हैं, लेकिन पिताश्री दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, न माताश्री दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। उन सैनिकों को देखकर वह उनकी तरफ बढ़ते हैं और सामने वह गेट दिखाई देता है, जिस गेट को बंद करके उनके पिता और माता को कैद किया गया था। और माता पिता को कैद किए हुए वो कंस, जो कि स्वयं को अधिष्ठाता समझता था, आज उसका संहार हो चुका है और वह अपने माता पिता को मुक्ति प्रदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रभु जब पहुंचते हैं तो सैनिकों के द्वारा वो गेट खोल दिया जाता है और ज्यों ही प्रभु अंदर पहुंचते हैं त्यों ही वह अपनी माता के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री बलराम जी भी अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। दोनों बालक आज माता पिता को चूँकि पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देखते ही वह अत्यंत ही भावुक हो जाते हैं। माता पुत्र से प्रार्थना करने लगती है और पुत्र माता से प्रार्थना कर रहा होता है। पिता पुत्र से प्रार्थना कर रहा होता है और पुत्र पिता से प्रार्थना कर रहा होता है, क्योंकि श्री वसुदेव और श्री देवकी जी को ये पता था कि ये सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, ये स्वयं श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। लेकिन फिर भी जो लीला होती है वो तो होती ही है। और उस लीला में प्रभु कहते हैं, मुझे क्षमा करें माताश्री और पिताश्री कि मैंने किशोरावस्था तक का सारा जीवन आपसे दूर रह करके गुजारा है। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया कि मैं आपकी सेवा कर सकता। त्यों ही श्री वसुदेव जी और देवकी जी कहती हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पुत्र परिस्थितिवश अपने माता पिता से दूर था और अगर तू दूर नहीं होता तो हमारे हृदय को चैन नहीं मिलता, हमें सदैव कोई न कोई भय सताया करता। मैं वैसे ही भयभीत रहती थी, लेकिन अगर तू यहाँ होता तो कंस के भय के कारण मैं कैसे आपको, और यहाँ रहते तो ये संभव ही नहीं था कि आज तुम मेरे सामने खड़े होते। प्रभु कहते हैं, माता आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन अब जब मैं आपसे मिल चुका हूँ, अब इसके बाद मैं पुत्र धर्म को संपूर्णता के साथ निभाऊंगा और अपने आपके जीवन में कभी भी पुत्र की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और अभी प्रभु उनकी बेड़ियों की तरफ नहीं देख पाते हैं, बल्कि भाव विह्वल होकर के एक दूसरे से गले मिल रहे थे। श्री बलराम जी का भी जब परिचय होता है, बलराम जी भी आंसू बहा रहे हैं, श्री वसुदेव जी भी रो रहे हैं, देवकी जी भी अश्रुधारा बह रही है। प्रभु भी इस लीला को अपनी लगातार स्वयं निहार रहे हैं और वो भावुकता का संपूर्ण नाटक कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु न किसी बात से दुखी होते हैं और ना ही किसी से प्रसन्न। प्रभु तो सबके लिए सब समय पर एक समान ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब प्रभु अवतार लेते हैं तो मानव के रूप में लीला जरूर करते हैं। मित्रों, तभी अचानक प्रभु की दृष्टि उन बेड़ियों और पर पड़ती है, त्यों ही तुरंत उन सैनिकों को आदेश दिया जाता है और पीछे से श्री अक्रूर जी और नंद बाबा आ जाते हैं और बेड़ियों को काटने का आदेश देते हैं। सैनिक बेड़ियाँ काटते हैं। बेड़ियाँ कटने के बाद नंद बाबा जब सामने पहुँचते हैं
तो नंद बाबा के सामने पहुँचते ही श्री वसुदेव जी नंद बाबा को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मित्र, तुमने मेरे जीवन में मेरे ऊपर वह उपकार किया है जो कोई भी सामान्य मित्र नहीं कर सकता है। नंद बाबा भी भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि आपने पुत्र के रूप में कृष्ण को मुझे प्रदान करके मेरे ऊपर उपकार किया है। भले ही यशोदा धाय के रूप में कृष्ण की माँ थी, अगर उससे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। ज्यों ही ये शब्द नंद बाबा के मुंह से बाहर निकलते हैं, त्यों ही माता देवकी अत्यंत ही भावुक हो जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि भैया नंद, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कृष्ण की माँ यशोदा ही हैं और वही उनकी माँ रहेंगी। युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी, ये सूर्य चमकता रहेगा, ये चांद चमकता रहेगा, और जब तक सनातन शाश्वत रहेगा, तब तक माता यशोदा को कृष्ण की माँ के रूप में ही पुकारा जाएगा। मैंने तो उसे सिर्फ जन्म दिया है, पाल पोष कर उसके अंदर तरह तरह की आदतों का संचार तो यशोदा दीदी ने ही किया है। जब इस तरह की बात नंद बाबा सुनते हैं तो जहाँ वह पुत्र के वियोग से अत्यंत व्याकुल थे, उनके हृदय को कुछ राहत मिलती है और उस राहत में वह अश्रुधारा के सिवा और कुछ नहीं बहा पाते हैं। मित्रों, सबका जब मिलन पूर्ण हो जाता है एक दूसरे से, श्री वसुदेव जी अक्रूर जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप महाराज हैं, मेरा जो कर्तव्य था उसे निभाने का मैंने भरसक प्रयत्न किया और जितना निभा सका उतना ही निभा पाया। जब इस तरह की बात श्री वसुदेव जी सुनते हैं और प्रभु श्री कृष्ण भी सुनते हैं, तभी प्रभु को याद आती है कि उनके नाना वह भी तो किसी न किसी बंदी गृह में पड़े हुए हैं, अर्थात उनके नाना उग्रसेन जी, जो कि कंस के पिता थे, और कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर राजा बन गया था, शासन व्यवस्था सब अपने हाथ में ले ली थी और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया था। क्योंकि राजा उग्रसेन के रहते हुए कंस इतना अत्याचारी नहीं बन पाता, इतना आताताई नहीं बन सकता था, इस तरह के अधर्म नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पहला अधर्म यही किया कि अपने पुत्र को ही, अपने पिता को ही उसने बंदी गृह में डाल दिया। मित्रों, ज्यों ही उग्रसेन जी की याद सबको आती है, त्यों ही सब उग्रसेन की उस जो कारागार है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो काल कोठरी में पड़े हुए हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के सैनिकों के द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और प्रभु श्री कृष्ण अकेले ही उस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। बेड़ियों से जकड़े हुए, हथकड़ी और बेड़ियाँ लगी हुई हैं, जकड़े हुए उग्रसेन जी अत्यंत ही चिंतित अवस्था में वहाँ बैठे हुए हैं। जब प्रभु पहुँचते हैं और पहुँचकर कहते हैं कि नानाश्री, मैं आपका नाती कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। तो उग्रसेन जी को विश्वास नहीं होता है, वह उठकर खड़े होते हैं, कहते हैं तो तुम कृष्ण हो? कैसे विश्वास करूं कि तुम कृष्ण हो? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं श्री वसुदेव और देवकी जी का पुत्र कृष्ण हूँ। मैंने कंस को मृत्यु प्रदान कर दी है। ज्यों ही उग्रसेन इस बात को सुनते हैं कि कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान कर दी है, त्यों ही वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। मित्रों, वो कहने लगते हैं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा हक मेरे हाथों से छीन लिया।
क्यों तुमने उसको मारा, तुम अपराधी हो। भगवान कृष्ण भी अवाक होकर उनकी बातों को सुन रहे हैं, और भगवान कृष्ण तो सिर्फ दिखावा में सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन अन्य लोग जो वहाँ पहुँचे थे प्रभु के साथ, उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जिस पुत्र ने उन्हें बंदी बना लिया, उसी पुत्र को जब मृत्यु के घाट उतारा गया, तब आज उग्रसेन जी कृष्ण पर ही नाराज हो रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि कृष्ण ही उसे मृत्यु प्रदान कर सकते थे और ऐसे आताताई का मरना ही आवश्यक था। मित्रों, प्रभु मौन हो जाते हैं। उग्रसेन जी कहने लगते हैं कि हे कृष्ण, तुमने मेरे हाथ से वो शिकार छीन लिया है। मैं अभागा होने से बच सकता था यदि मैंने कंस को अपने हाथों मारा होता। मैं ही वह अभागा पिता हूँ जिसने ऐसे दुष्ट, दुरात्मा, आताताई, अनाचारी पुत्र को पैदा किया है। मुझसे ज़्यादा इस धरती पर घृणित व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। प्रभु ऐसी स्थिति में श्री उग्रसेन जी को समझाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप परेशान न हो, ये तो होना ही था, और आपके आत्मबल के कारण ही मैं कंस को मार सका। अगर आपका आत्मबल मुझे न मिलता तो शायद मैं कंस को नहीं मार सकता। जब इस तरह की बात प्रभु के द्वारा उनके मन को समझाने के लिए की जाती है, तो उग्रसेन भी प्रसन्न होकर के प्रभु का चुंबन करने लगते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, तुमने कंस को मारा है, इसलिए अब मथुरा के राजा तुम हुए, मैं नहीं। प्रभु कहते हैं कि नाना श्री, मैंने कंस को सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि मैं मथुरा का राजा बन जाऊं। मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं सेवा करने के लिए, मैं आया हूं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, मैं आया हूं लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। और मैंने पहला लक्ष्य प्राप्त किया है, और मैं राजा बन करके अपने उद्देश्यों से भटकना नहीं चाहता हूं। मैं राजा बन करके अपने जो प्रण किए हैं उनको तोड़ना नहीं चाहता हूं। आप राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। उग्रसेन जी के द्वारा जब इस तरह से अपने नाती के द्वारा भी किया गया व्यवहार दिखता है, तो वह और भी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसने महान दुराग्रही, अत्यंत आताताई, जो देवताओं को भी उनसे अमरावती छीनने वाला हो, इंद्र को भी युद्ध में परास्त करने वाला हो, देवता भी जिससे थर थर कांपते हों, ऐसे दुराचारी, दुष्ट को परास्त करने वाला व्यक्ति जब राज सिंहासन का मोह छोड़ दे, तो ऐसा कार्य तो केवल और केवल हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही कर सकते थे, श्री हरि ही कर सकते थे। और उन्होंने राज सिंहासन का जो मोह था वो दिखाया कि मुझे राज सिंहासन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। राजा उग्रसेन के हाथ में पड़ी हथकड़ियों को काटा जाता है, उनकी बेड़ियों को काटा जाता है और उन्हें कारागार से बाहर निकाला जाता है। जब वो कारागार से बाहर निकलते हैं तो उन्हें श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी से भी उनकी भेंट होती है, और जब वो भेंट होती है अत्यंत ही भावुकता होती है। सभी एक दूसरे के गले लगते हैं, कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे होते हैं, लेकिन नेत्रों से जो अश्रुधारा बह रही होती है, वही अश्रुधारा सारे शब्दों को बयां कर रही होती है, सारे शब्दों का व्याख्यान कर रही होती है। जो भी इस दृश्य को देख रहा होता है वह समझ रहा होता है कि ये महान विभूतियाँ इन अश्रुधाराओं के रूप में क्या क्या भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। कुछ समय तक यही दृश्य बना रहता है। उसके बाद कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, नाना श्री, अब मिलन तो होता ही रहेगा, अब आपको ही देखना है, लेकिन मथुरा नगरी को अभी राजा प्राप्त नहीं हुआ है, वो राजा विहीन है। अतः आप
पहले राज्यारोहण कराएं, पुनः राज्याभिषेक कराएं और उसके बाद फिर सबसे मिलन होता रहेगा। सारे लोग हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से निकलते हैं और पुनः दरबार में पहुँचते हैं। दरबार में पहुँचकर कुलगुरु और योग्य ऋषियों के द्वारा उग्रसेन जी का दोबारा राज्यारोहण होता है, दोबारा उनको राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद उग्रसेन जी का जो दायित्व है जनता के प्रति, उसमें श्री कृष्ण जी भी आते हैं और उन्हें उचित स्थान दिया जाता है। लेकिन उनकी शिक्षा का प्रबंधन भी करना था, जिसके बारे में श्री उग्रसेन जी से श्री वसुदेव जी बात करते हैं। तो उन्हें उनके कुलगुरु के पास ले जाया जाता है और जब वह कुलगुरु के पास जाते हैं तो कुलगुरु उनका उपनयन संस्कार करवाने के लिए कहते हैं। उपनयन संस्कार के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी का उपनयन संस्कार किया जाता है। जब उनका उपनयन संस्कार पूर्ण हो रहा होता है तब हम आप सभी जानते हैं कि जिसका उपनयन संस्कार होता है वह उस समय पर सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा होता है। और मित्रों, सन्यासी का जीवन, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तब भी हमारा जीवन सन्यासी का ही जीवन होना चाहिए और ब्रह्मचारी का ही जीवन होना चाहिए। मित्रों, उस समय प्रभु श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही ब्रह्मचारी के रूप में होते हैं और उनके कुलगुरु बताते हैं, जो कि पहले ही भेंट कर चुके थे और उन्हें पता था कि ये स्वयं नारायण के अवतार हैं। और वह कहते हैं कि हे कृष्ण और बलराम, अब आप राजा नहीं रहे, अब आप ब्रह्मचारी हो गए हैं और ब्रह्मचारी से किसी का नाता रिश्ता नहीं होता है, ना ही उसका कोई पिता होता है, ना ही उसकी कोई माता होती है, ना ही उसके कोई परिजन होते हैं। अब आप ब्रह्मचारी बनकर पहले शिक्षा ग्रहण करें। वसुदेव जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हम कहाँ शिक्षा ग्रहण करवाएं अपने बालकों को, कौन उचित रहेगा? तो ऐसी बात सुनते ही उनके गुरुदेव कहते हैं कुलगुरु कि हे राजकुमार वसुदेव, देखिए, काशी शिक्षा का सबसे अद्भुत केंद्र है, सबसे विस्तृत केंद्र है और काशी से ज़्यादा विद्वान इस धरती पर कहीं नहीं हैं जो कि शिक्षा प्रदान कर रहे हों। लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक किसी आपसी वाद विवाद के कारण काशी छोड़कर जा चुका है, जिसका नाम संदीपनी है। और संदीपनी मुनि ने अपना आश्रम अवंतिका में बनाया है। अवंतिका अर्थात महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसे अवंतिका कहा जाता था, अवंतिका में उनका आश्रम है। तो इन दोनों ही राजकुमारों को, जो कि अब ब्रह्मचारी बन चुके हैं, इन दोनों ही ब्रह्मचारियों को नंगे पैरों यहाँ से अवंतिका की यात्रा करनी होगी और वहाँ जा कर के वह संदीपन मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह करेंगे। और यदि वह इनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो वह इनके गुरु बन जाएंगे। और इस धरती पर उनसे श्रेष्ठ इस समय कोई भी शिक्षक नहीं है। जो ही यह आदेश कुलगुरु का श्री कृष्ण और श्री बलराम जी सुनते हैं तो ही वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए मथुरा से उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं। और वह जाते समय रास्ते में कई तरह के कांटे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन प्रभु तो लीला ही कर रहे थे। उनको क्या होने वाला, उनका क्या बिगड़ने वाला था? कुछ भी नहीं। वो चाहते तो एक क्षण में ही वह संदीपन मुनि के पास पहुंच सकते थे। और संदीपन मुनि भी जानते थे, क्योंकि वह भी कृष्णावतार में प्रभु को शिक्षा देने के लिए बने हैं, तो वह भी प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। इधर राजा उग्रसेन, श्री वसुदेव जी
अक्रूर जी, ये सारे लोग मिल कर के नए सामंत बन कर के इधर शासन सत्ता चलाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अवंतिका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। मित्रों, प्रभु अवंतिका पहुंचकर संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे संदीपनी मुनि से उनकी भेंट होती है, कैसे आग्रह करते हैं और उस आश्रम में उनके कौन कौन मित्र बनते हैं, वह गुरुदक्षिणा कैसे देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको सविस्तार अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं, किस कथा के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम उस कथा का सविस्तार वर्णन आपके सामने अवश्य करेंगे। आप कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।